अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस वेरी मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है 2183 पाक इंडिक्टेड JF-17 ब्लॉक 3। और ये एक इंडिया ने जहाज़ ख़रीदा है और वो एक कंपैरिजन जो है वो करने लगे हैं JF-17 के साथ। तो ये वीडियो देखते हैं उनका क्या इसमें रद्द-ए-अमल है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनके चैनल का और वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर। की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स ने स्पेयर पार्ट्स की डेली रिक्वायरमेंट में 95% तक की आत्मनिर्भरता को किया प्राप्त। माइन स्वीपर्स को इंडक्ट करने के लिए इंडियन नेवी कर रही है सक्रिय रूप से काम। अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कंडक्ट किए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन। पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हुए JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट। और काफ़ी समय से ग्राउंडेड पड़े Mi-26 हेलीकॉप्टर्स की अब होगी ओवरहॉलिंग। नंबर 1। ANI के साथ खास बातचीत में इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विभास पांडे की तरफ से बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने डेली रिक्वायरमेंट्स के मामले में 95 से 97% तक की आत्मनिर्भरता को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। और भारतीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत वाले विजन के साथ इसको पूरी तरह से प्राप्त करने पर कार्य जारी है। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि Su-30 MKI फाइटर्स जिनके लिए अब हम HAL पर निर्भर हैं, इसके अलावा MiG-29 फाइटर्स में भी कई सारे स्वदेशीकरण किए गए और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी MiG-29 के ऑपरेशंस में कोई फर्क नहीं आया और HAL के सपोर्ट के साथ हम अपने फाइटर्स की फ्लीट को बेहतरीन तरीके से सस्टेन कर पा रहे हैं। लेकिन उनका यह भी कहना था कि अगर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और भी लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है और रशिया की तरफ से सपोर्ट आना बंद हो जाता है तो फिर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाली स्टॉकिंग पॉलिसी है उसके चलते फिलहाल अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और बाकी जिन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डेवलप टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो उस पर भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास जारी है। उनके कहने का मकसद है कि अगर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रशिया जो आसान है नहीं है वो और इसमें क्रिटिकल हमारी मदद कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहती करना हैं। बंद बाकी कर उन्होंने इस देता है बात तो को भी हमें क्लियर किया थोड़ी कि सी बिना रशियन मुशक्कत सपोर्ट के हमने MiG-29 मुश्किल फाइटर्स के अपग्रेड सामना करना प्रोग्राम को पड़ सकता कंप्लीट है किया इस है। और अब मामले योजना में, ये है कि मतलब कि जल्द ये से जो जल्द हालत जो भी बना स्पेयर रहे हैं पार्ट्स की कर हमें रहे हैं, रिक्वायरमेंट रहती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाए। क्योंकि फिलहाल कल भारत के शुक्रवार अंदर ही को तैयार हो रहे हैं नेवी ये डे से जहाज। पहले आयोजित की गई एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से बताया गया कि जैसे कि फिलहाल इंडियन नेवी में माइन स्वीपर्स की कमी है, लेकिन नई माइन स्वीपर्स को नेवी की सर्विस में इंडक्ट करने पर काम किया जा रहा है। क्योंकि जो माइन स्वीपर्स हैं ये किसी भी नेवी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल एसेट होते हैं। और उनका ये भी कहना था कि माइन स्वीपर्स की जो एक्विजिशन प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू की जाएगी और जैसे ही एक बार इसके लिए AON को मंजूरी मिलती है तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हालांकि जब तक कि नई माइन स्वीपर्स इंडियन नेवी की फ्लीट में इंडक्ट नहीं होती हैं तब तक इंडियन नेवी कुछ ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर रही है और जिसके लिए इंडियन नेवी ने अपनी सर्विस में कई सारे स्वदेशी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को एम्प्लॉय किया है और जबकि इसके अलावा और भी अधिक ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का यह भी कहना था कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से हमने जरूरी ऑल्टरनेटिव इक्विपमेंट खरीदे हैं और तैनाती के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेटफॉर्म्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है। और इसलिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने माइन स्वीपर्स के इन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की लिमिटेशंस को भी स्वीकार किया है और इसी पर बात करते हुए उनका कहना था कि क्या ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये माइन स्वीपर्स का पूरा काम कर सकते हैं, तो उनका कहना था बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक कि नए माइन स्वीपर्स हमारी सर्विस में इंडक्ट नहीं होते तब तक के लिए ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये पर्याप्त रहेंगे। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन नेवी इस तरह के ट्रांजिशनल पीरियड्स के लिए ऑपरेशनली रेडी रहती है। सही, अच्छा इकदाम है ये तो। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मेंटेनेंस एयर मार्शल CR मोहन की अध्यक्षता में HAL सपोर्टेड एयरक्राफ्ट के लिए पहली ट्राई सर्विस फ्लीट रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई थी। और इस मीटिंग के दौरान स्वदेशी सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके फ्लीट को एक्टिव बनाए रखने जैसे क्रिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि द्वीप शक्ति एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड ने स्वदेशी वेपन्स और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के माध्यम से अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स वाले कौशल को प्रदर्शित किया था। और इस दौरान Su-30 MKI फाइटर के मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन में अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल S बालाकृष्णन भी शामिल थे। बाकी एयरपोर्ट से जुड़ा एक अपडेट जयपुर से भी सामने आया है, जहां जयपुर एयरपोर्ट में
इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा पोल से टकराया था। हालांकि अच्छी बात यह कि इस दौरान कोई भी मेजर डैमेज नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा अच्छी होने से बात है, बच गया है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें, हमारी डेडिकेटेड डिफेंस ई मैगजीन डिफेंस 360 रिवाइंड का दिसंबर महीने का एडिशन लॉन्च हो चुका है। और जिन्हें इस ई मैगजीन के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दें कि ये अपनी तरह की पहली ऐसी ई मैगजीन है जिसमें आपको मंथली बेसिस पर सभी इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स मिलते हैं। और इस डेडिकेटेड डिफेंस ई मैगजीन को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन कहीं से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट के साथ ही मिलती है। और इसको बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सही। तो आखिरकार पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में अपने सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप यानी कि JF-17 के सबसे लेटेस्ट वर्जन ब्लॉक 3 को इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और पाकिस्तान एयरफोर्स ये मानती है कि उनका जो JF-17 का ब्लॉक 3 वाला वेरिएंट है तो ये पहले वाले ब्लॉक 2 वर्जन की तुलना में और भी अधिक इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, और जिसमें इसकी सुपीरियर मैन्यूरेबिलिटी, एक्सटेंडेड रेंज और इनहेंस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को खास तौर पर हाईलाइट किया गया। इसके अलावा इसे थोड़ा स्टेल्थ बनाने के लिए इसके रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी कम किया गया और इसमें KLJ-7A X-बैंड एयरबॉर्न 3D फायर कंट्रोल रडार लगाई गई। और जबकि यूरेशियन टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में पाकिस्तानी डिफेंस जर्नलिस्ट की तरफ से बताया गया कि इनिशियली इस तरह के 12 एयरक्राफ्ट नंबर 16 स्क्वाड्रन में इंडक्ट किए गए और ये पाकिस्तान की वही स्क्वाड्रन है जो कि पाकिस्तान के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का भी हिस्सा थी। वही ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसे पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स की बालाकोट स्ट्राइक के जवाब में लॉन्च किया था। लेकिन अपने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बल्कि उल्टा उन्हें एक अपना F-16 खोना पड़ा था। बाकी ऑन पेपर पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 काफ़ी फीचर पैक लगता है। ये होता रहता है में जैसे कि इनको तो खैर आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। कश्मीर में जब इन्होंने 2019 काफ़ी में समय से पंगा लिया ग्राउंडेड था पड़ी इंडिया ने, इंडियन एयरफोर्स के तो तब इनको भी Mi-26 तो हैवी खोना लिफ्ट पड़ा था। हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है अब उसे एक नई लाइफ मिलेगी, क्योंकि अब इन हेलीकॉप्टर्स की वाला रशिया की अभिनंदन मदद था। के साथ चंडीगढ़ के दुनिया ने नंबर 3 देखा था, बेस रिपेयर ऐसी डिपो बात नहीं में है, ये होता ओवरहॉलिंग रहता की है। जाएगी। और एयरफोर्स ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रशिया से एक्सपर्ट्स की एक टीम ऑलरेडी नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को विजिट कर चुकी है और उम्मीद की गई है कि करीब 3 महीनों के अंदर सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 1 साल के अंदर ओवरहॉलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने की उम्मीद है। और इन हेलीकॉप्टर्स का जो ओवरहॉल है मुख्य रूप से नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में ही किया जाने वाला है। हालांकि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी रहेंगे जिन्हें डिसमेंटल करके रशिया भेजा जाएगा और रशिया में उनकी ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग होगी। बाकी ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं पहले ओवरहॉलिंग के लिए रशिया ही भेजे जाते थे, लेकिन कुछ साल पहले इन रशिया भेजने वाली जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी देरी हुई थी, जिनके कारण हेलीकॉप्टर्स की टेक्निकल लाइफ एक्सपायर हो गई और फिर इन हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस को रोकना पड़ा था। और 1985 से पहला Mi-26 2013 में, फिर उसके बाद 2014 और 2017 में ग्राउंडेड किए गए थे। और जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से स्पेयर पार्ट्स के मामले में इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशीकरण पर काफ़ी तेज़ी से काम किया है। और जैसे कि पहले अपडेट में हमने आपको बताया था कि स्पेयर्स की डेली रिक्वायरमेंट के मामले में इंडियन एयरफोर्स ने 95 से 97% तक की आत्मनिर्भरता को हासिल कर लिया है। और जनवरी 2022 से जून 2023 तक इंडियन एयरफोर्स ने करीब 3000 एयरक्राफ्ट कॉम्पोनेंट्स स्वदेशी किए हैं और जिससे 160 करोड़ रुपीस तक के फॉरेन एक्सचेंज को भी सेव किया गया। और अब इसी के तहत Mi-26 की प्रमुख ओवरहॉलिंग भारत में की जाएगी। और एयरफोर्स ऑफिसर्स का मानना है कि शिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ Mi-26 को ऑपरेट करने से इंडियन एयरफोर्स की जो वर्टिकल हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है उसको एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। और एयरफोर्स ऑफिसर्स ये भी मानते हैं कि जब 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच LAC पर स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो उस दौरान भी Mi-26 की इस हैवी लिफ्ट वाली कैपेबिलिटी को मिस किया गया था। और भले ही Mi-26 को मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव साबित होता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में कई ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो इसकी मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी तो यही है कि ये 20 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है, जो कि लगभग C-130J सुपर हरकुलिस के बराबर है। और एक्सपेरिमेंटल Mi-V12 के बाद तो ये Mi-26 है कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट हेलीकॉप्टर है जो अभी तक बनाया गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रंजीत मुथाना वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन थे? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इनके चैनल का और इनके वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।